अब ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट करे अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट। ओके, ये मैं हूं, अब मैं रोटेट कर रहा हूं अपनी एक्सिस के अबाउट। तो ये जो मैं मोशन कर रहा हूं इसको क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर रत्नेश राहंगडाले, और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल द शो ऑफ फिजिक्स में, जिसमें हम फिजिक्स के टॉपिक्स को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोगों की फरमाइश पर मैं क्लास 9 फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन लेकर आया हूं। इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट के साथ, जो बोलता है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। मतलब जो इमेजिनेशन पावर है, जो आपकी कल्पना शक्ति है, वो कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास जो ज्ञान है उसके कंपैरिजन में। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है मोशन। If an object change its position with respect to a stationary object taken as a reference point, then it is said to be in motion। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी रुके हुए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम बोल देते हैं कि वो मोशन में है। मोशन मतलब कुछ नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन चेंज करना मोशन कहलाता है। मान लो ये आपकी पेन है, ये इस पोजीशन में है, अब ये मूव करते हुए यहां पे आ गई, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो हम क्या बोल देंगे? ये मोशन में है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये है मस्कुलर बबलू का दूर का रिश्तेदार। ये साइकिल चला रहा है, मतलब मूव कर रहा है। मूव कर रहा है मतलब ये अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है। अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है मतलब ये मोशन में है। अपनी पोजीशन को ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? इस रोड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? रोड के रिस्पेक्ट में। तो रोड को मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे? रेफरेंस पॉइंट। क्या बोल दूंगा? रेफरेंस पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो किसी ना किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करता है, और उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। आगे रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे ओरिजिन की डेफिनेशन दी हुई है। चलो इन्हें देख लेते हैं एक बार। द पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा पॉइंट जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, आपको जो पॉइंट लेना है आप उससे रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। पर एक बार आपने अगर किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोल दिए, तो अब आप उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रही है ओरिजिन की डेफिनेशन? द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब वो रेफरेंस पॉइंट जिसको यूज कर रहे हो आप किसी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए, उसको बोल देंगे ओरिजिन। सिंपल है। अब हम देखते हैं मोशन के टाइप्स। अपने पास मोशन के 3 टाइप्स: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। कितने हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वाइब्रेटरी मोशन। चलिए अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन: when an object translates from one point to other in a space, then the motion of an object is translatory motion. The translatory motion can be in linear path or in a curved path. Okay, जब एक ऑब्जेक्ट स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसलेट होता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी लाइन में जा सकता है, या इस एक पॉइंट से इस दूसरे पॉइंट तक ऐसे घुमावदार रास्ते
को अपना कर भी जा सकता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। पर अगर वो ऑब्जेक्ट उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक घुमावदार रास्ते को अपना कर जाए तो उसे बोल देंगे कर्वीलिनियर मोशन। मतलब अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो रेक्टिलिनियर मोशन, और मोशन अगर कर्व्ड पाथ में है तो कर्वीलिनियर मोशन। ये है डेफिनेशन में मैंने लिख दिया हूं। आपको ये नोट्स की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के अलोंग मोशन हो तो रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई कार अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका मोशन कैसा है? रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड, कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन अलोंग कर्व्ड पाथ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऐसे घुमावदार रास्ते में से मोशन कर रहा है तो वो किस टाइप का हो जाएगा? उसका मोशन कर्विलिनियर मोशन। एग्जाम्पल, कार मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। कार अगर कर्व्ड पाथ में मोशन कर रही है तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? कर्विलिनियर मोशन। आगे देखते हैं। अब ये जो ट्रेन है, बताइए इसका जो मोशन होगा वो कर्वीलिनियर होगा या रेक्टिलिनियर होगा? देखिए, ये ट्रेन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। किसको? स्ट्रेट लाइन को। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। इसलिए इसका मोशन कैसा हो जाएगा बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। ये ट्रेन कैसा मोशन करेगी? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ऑल क्लियर? अब इसे देखिए, इस बोट को, इस बोट का रास्ता सीधा है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है ये बोट? नहीं, ये बोट एक कर्व्ड रास्ते में ट्रेवल कर रही है। देखो, पहले ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई, फिर घूम गई। तो ये जो इसका पाथ है, इसका पाथ है, इस बोट का जो पाथ है ये कैसा है? कर्व्ड है। कैसा है? कर्व्ड। इसलिए इसका मोशन कैसा हो जाएगा? कर्वीलिनियर। ये जो बोट है एक कर्व्ड पाथ में अपना मोशन कर रही है, इसलिए इसका मोशन कैसा हो गया? कर्वीलिनियर मोशन। सब एक शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार फिर से। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसलेट करे तो उस टाइप के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब वो स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके जाए या एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करके जाए। तो अगर स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके जाएगा तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, और अगर कर्व्ड पाथ को फॉलो करके जाएगा तो उसे कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। अब सेकेंड टाइप का जो मोशन है वो है रोटेटरी मोशन। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट करे अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट। ओके, ये मैं हूं, अब मैं रोटेट कर रहा हूं अपनी एक्सिस के अबाउट। तो ये जो मैं मोशन कर रहा हूं इसको क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। अर्थ भी ऐसा ही मोशन करती है अपनी एक्सिस पे, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो अर्थ के उस मोशन को भी क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। आपका जो फैन है उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो फैन का मोशन भी कैसा हो गया? रोटेटरी मोशन। आपने मेले में देखे होंगे कि जो आकाश झूले होते हैं वो भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, तो उनका मोशन भी कैसा हो गया? रोटेटरी मोशन। थर्ड टाइप का जो मोशन है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में होता यह है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। ओके, एग्जाम्पल,
मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ढोल। सिंपल पेंडुलम कैसे मूव करता है? एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, इसलिए सिंपल पेंडुलम का भी मोशन कैसा हो गया? वाइब्रेटरी मोशन हो गया। दूसरा एग्जांपल है वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ ढोल। आपने शादियों में देखे होंगे जब ढोल बजते हैं तो जो मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो भी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, आगे पीछे होते हैं। इसलिए जो ढोल के मेम्ब्रेन के जो पार्टिकल होते हैं उनका मोशन भी कैसा होता है? वाइब्रेटरी मोशन होता है। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट्स हो इन टॉपिक्स में जिसे हमने अभी डिस्कस किए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।